नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जवल भारत प्रेजेंट्स ग्लैमर वर्ल्ड की हकीकत। उज्जवल भारत न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीमा भट्टाचार्य आप सबका स्वागत करती है इस चैनल के प्लेटफॉर्म पर, और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब महसूस करती हूँ आप जैसे दिग्गजों के साथ। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको यहाँ पर जोड़ पाई हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, अदरवाइज हम लोग एक दूसरे को पहचान दे भी नहीं थे। ठीक है, तो इसी सोशल मीडिया ने बहुत सारे राज भी खोले हैं। जी एकदम। तो चलिए, मेरा जो पहला सवाल है ग्लैमर वर्ल्ड को लेकर, आज का जो टॉपिक है वो है ग्लैमर वर्ल्ड। रूपल, तुम ग्लैमर वर्ल्ड से बिलोंग करती हो आप, तो आप बताइए, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है रूपल, कि ग्लैमर वर्ल्ड जितना बाहर से दिखता है चकाचौंध वाला, क्या उतना ही वो चकाचौंध भीतर से भी है या उसके अंदर अंधेरा है? नमस्ते एवरीवन, मैं बता दूं, भारत माता की जय, हर हर महादेव, और आप लोगों को वंदे मातरम। और आज जैसे कि कारगिल विजय दिवस है, तो हमारे शहीदों को शत शत नमन हमारी तरफ से। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। ग्लैमर वर्ल्ड नहीं बोलते, मेकअप वर्ल्ड बोलिए। मेकअप होता है मैडम, जब आप मेकअप लगाते हैं तो आपका चेहरा नहीं होता, वो पूरी तरीके से ढक जाता है एक मेकअप के पीछे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस ग्लैमर वर्ल्ड को मेकअप में रहने की इतनी आदत हो गई है कि सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, बात करते वक्त भी उन्हें सिर्फ यही दिखता है कि मैं तो बस रियल लाइफ हूँ, मैं तो रियल लाइफ हूँ ही नहीं। यही प्रॉब्लम है। ग्लैमर वर्ल्ड ना बोल के मेकअप वर्ल्ड आप बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब ये लोग किसी कैरेक्टर में होते हैं तो वो पैसों के लिए होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कैरेक्टर वो बिठा लेते हैं, जिसमें आता है पैसे का कैरेक्टर, घमंड का कैरेक्टर, प्राउड का कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर होता है कि मेरे जैसा खूबसूरत कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं हीरोइन हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मेरे पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, पावर है, लोग मुझे पूछ रहे हैं। ये जो होता है ना, ये मेकअप वर्ल्ड है। तो जब ये बात करते हैं, आप देखिए, ये खुद के अंदर नहीं होते, ये ऐसे ही बात करते हैं। ओ हाँ, नॉर्मल इंसान ऐसे बात नहीं करता। नॉर्मल इंसान बोलता अरे नमस्ते, आप कैसी हैं। नॉर्मल इंसान ऐसे बात नहीं करता। ये मेकअप वर्ल्ड, ये रील वर्ल्ड है, और रील वर्ल्ड की चकाचौंध जितनी बाहर से है, उतनी इन लोगों ने अंदर से भी अपनी बना कर रखी है। ये हमेशा रील वर्ल्ड में जीते हैं, रील वर्ल्ड में रहते हैं। ये अब आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग आजकल तो कितनी सारी चीजों को यूज करते हैं, कि जैसे इनका मैं बताऊं आपको, द प्रॉब्लम इज, ये जिस तरीके के मैसेजेस देते हैं ना फिल्मों में, आप देखिए, ये बताते हैं। आज ही मैंने एक फिल्म का, मैं देखती नहीं पिक्चर है, लेकिन एक जस्ट ऐसी चैनल चेंज करी, एक प्रोमो आ रहा था। कुछ तो एक तो कुछ आया है कि प्रेग्नेंट है, आई डोंट रिमेम्बर, जिन्होंने एक पिक्चर भी की है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, साउथ की है, वो हिंदी फिल्मों में काम करती है, एक प्रेग्नेंट है, तो वो कह रही है अरे मेरा बच्चा होने वाला है, मेरी फिगर तो खराब नहीं होगी ना। आप बताइए कि हमारे देश में या किसी भी औरत के लिए बताया जाता है कि माँ बनना सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन फिल्म वर्ल्ड ने ये सिखाया कि माँ बनने से आपकी फिगर खराब हो जाएगी। आपके बच्चों की, आपकी मदर की, आपके मामी की, आपके दादी की, आपके कितने सारे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की क्या फिगर खराब हो गई आपको जन्म देकर? आप लोगों को पाल पोस के आपके माता पिता की फिगर खराब हो गई? नहीं, ये अभी के जनरेशन के लिए ये लोग डाल रहे हैं उनके दिमाग में, ये जीरो साइज का चलन, ये चलन होना ही नहीं चाहिए। पहले के जमाने में मीना कुमारी जी, कहना चाहूंगा रूपल जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये फिगर खराब होना एक मिथ है। देखिए, कभी ना कभी ये होना ही है, आप चाहे कितना भी अपने आप को मेंटेन रखें। आप देखते हैं विदाउट मेकअप, आप चाहे किसी भी आर्टिस्ट को देखें जो आजकल बहुत
जो चल रहा है, गूगल पे भी आप देखेंगे किसी को भी बिना मेकअप के, तो आपको रियलिटी पता चलेगी। तो जो एज है वो अपना असर दिखाती है, आप उसको कितना भी छुपा लें, आप छुपा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो मिथ डाल दी गई है, रूपल जी आप बिल्कुल सही कह रही है कि ये फिगर खराब हो जाएगी, ये ऐसा कुछ है, इस तरीके से आप अपने संस्कारों से ही दूर नहीं हट रहे हैं, बल्कि अपनी संस्कृति से दूर हट गए आप पूरी तरीके से। मैं अभी के बच्चे सर, मैं आपको बोलूं, ये अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, जिम जाओ। अरे 5 साल का बच्चा है आपका, 10 साल का बच्चा है आपका, वो भाग रहा है, अरे आप उसको खेलने दो ना, जॉगिंग उसकी वैसे ही हो जाएगी। आप उसको स्पोर्ट्स दो, जॉगिंग वर्कआउट वैसे ही हो जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है इतने छोटे बच्चों को वर्कआउट कराना, इतने छोटे बच्चों को डालना, इतने छोटे बच्चों को डाइटिंग करवाना। उन्हें खाने दो, उन्हें जो पसंद है वो खाने दो, नहीं ये नहीं खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो। और एक तो पूरा दिन इनके बच्चे, सेलिब्रिटी के बच्चे, इनके बच्चों ने ये पहना, इनके बच्चों ने वो पहना, अरे इन्हीं के बच्चे हैं। हमारे देश में लाखों करोड़ों ऐसे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने जिंदगी में अपना नाम किया है, हमारे देश का नाम किया है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिनका साइंटिस्ट दिमाग है। एक बच्चे ने तो सर वाटर प्यूरिफाई खुद बनाया है, वो भी गरीबों के लिए। सर इनको ये बच्चे क्यों नहीं दिखते, इनको वो बच्चे क्यों दिखते हैं कि बेबो के बच्चा यहाँ गया था, इसका बच्चा वहां गया था, क्यों? आपके बच्चे नहीं है, हमारे आजू बाजू में जो रहते हैं उनके बच्चे नहीं, हमारी बहन के बच्चे नहीं, हमारी मामी के बच्चे नहीं है, वो भी एक से बढ़कर एक। हम उनको वैसे सर, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, पैसा पावर लग्जरी ये बताते हैं कि सिर्फ इन्हीं लोगों के पास है, लेकिन ये गलत है। इनके पास सिर्फ पैसा पावर लग्जरी है, लेकिन हमारे पास हमारे देश का मान सम्मान और हमारे पास हमारे माँ बाप के संस्कार है। माँ बाप का संस्कार एक पैसा, एक पावर और लग्जरी से सबसे ज्यादा होता है। ये कुछ काम नहीं आते, संस्कार काम आते हैं देश के लिए। कुछ ऐड करूंगी रूपल कि इनके पास पैसा पावर लग्जरी है, हमारे पास हमारे माँ बाप का प्यार और भारत भूमि है, भारत माता है हमारे पास। जी जी जी, आत्मसम्मान और आत्मा जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि उस दो चीज हमारे ऐसे बड़े हथियार है, एक आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। ये दो हथियार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, तो ये दो हथियार अगर हमारे पास अगर बरकरार है तो हम कोई भी जंग जीत सकते हैं, हमें कोई गिराने की हिमाकत तक नहीं कर सकता। क्या यहाँ पे, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो फिर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आज तक हम शिल्पा शेट्टी को एक योगा के तौर पर एक बड़ी अच्छी फिगर मानते थे कि इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, पूरे देश को योगा सिखा रही हैं और पूरे देश के लिए एक मिसाल हैं। पर आज उन्हीं का ये ग्लैमर वर्ल्ड, जैसे रूपल जी ने कहा, आज उन्हीं का ये ग्लैमर वर्ल्ड खाली एक ऊपर आउटलाइन बन के रह गया है। हमने ये देख लिया कि ये अंदर क्या है, हमने ये देख लिया कि अंदर क्या है, ये पैसा कहाँ से आता है, ये पैसा कैसे जा रहा है, ये मुस्कुराहट का राज क्या है, चाहे झूठी मुस्कुराहट है, इस झूठी मुस्कुराहट का राज क्या है, ये आज हमने बखूबी देख लिया। और आज वो कितने दर्द में होंगी। देखिए राज कुंद्रा जी ने कुछ भी किया है, हमें नहीं पता शिल्पा शेट्टी को पता था या नहीं पता था, पर हालांकि पति पत्नी होते हैं, काफी बातें पता रहती हैं, और जब लग्जरी मिलने लगती है, जैसे कि रूपल जी ने कहा, अभी लग्जरी जब मिलने लगती है ना, तो आप एक ही पहलू को देखते हो कि बस पैसा आ रहा है, आता चला जाए। और इस चक्कर में आप अपने जो आप ब्रांड एम्बेसडर थे इंडियन योगा के, जो भी थे, आपने कितना कुछ खो दिया है, आप इस चीज का एहसास भी नहीं कर सकते आज की डेट में। जी वही चीज है। सर एक चीज ऐड करना चाहूंगी इसमें। सर ने बोला कि, लेकिन सर एक बात बोलूं, पब्लिक को सब पता था, ऐसा नहीं है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक को सब पता है कि कौन सा कार्टेल हो रहा है, ड्रग्स का व्यापार होता है, इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पे ये सब दिखाया जा रहा है, लेकिन पब्लिक ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था और ना ही एक्सपेक्ट किया था कि कभी इस तरीके के द्वार खुलेंगे। आज प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे चीजें निकल के आई है, तो अब पब्लिक की आंखों से जो अंधी पट्टी थी ना, वो निकल गई है। द प्रॉब्लम इज पब्लिक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी बिजी थी कि उनको एंटरटेनमेंट के लिए उनको ऐसा लगता था यही हमारे भगवान है।
अरे रे रे रे, क्या वाह 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 वाह, क्या पिक्चर बनाई है। अरे वही पिक्चर अगर आप 1970 से देखते आ रहे हो, वही स्टोरी, वही सब कुछ, वही सीरियल, वही सास बहू, वही सब कुछ, फिर भी आप बोलेंगे वाह 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 वाह, क्या बनाई है, क्या पिक्चर बनाई है, बहुत अच्छे, नंबर वन, 500 करोड़, 500 करोड़। ये प्रॉब्लम, वैसे भी ये प्रॉब्लम रूपा जी, मैं इसमें ऐड करूंगी, वैसे भी देखा गया तो पिछले 15 सालों के दौरान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जितने भी अच्छे मूवीज थे पुराने जमाने के, जो ओरिजिनल क्रिएशन थे, उस मूवी का आज रिक्रिएशन हो रहा है। मतलब अभी के जो टैलेंट की अगर हम बात करते हैं, बॉलीवुड की अगर मैं स्पेशली अगर स्पेसिफाई करूं, तो आज के जो नए प्रोड्यूसर, जो नए राइटर्स है, उनके पास क्या नई कहानियां नहीं रह गई, तो पुराने कहानियों को लेकर दोबारा रिक्रिएशन क्यों करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहती हो? इसका जवाब रीचा जी बहुत अच्छे से दे, उन्होंने फ्रैंकली बॉलीवुड पे बुक लिखी है। रीचा जी बोलिए, आपके पास तो कितना है बोलने के लिए, ये बेस्ट बोलेगी, बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो रिक्रिएशन की बात है, ये रिक्रिएशन राज कपूर ने शुरू किया था मैडम। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो दिल है कि मानता नहीं तो अभी की मूवी है, आमिर खान और पूजा भट्ट की, पर राज कपूर ने वो ब्लैक एंड व्हाइट सेम मूवी बनाई थी, उसमें नरगिस थी। गूगल कर लेंगे हमारे जो दर्शक, मैं मूवी का नाम नहीं लूंगी, तो वो मूवी बनाई थी। वो मूवी एक हॉलीवुड इंग्लिश मूवी की कॉपी है जी। अमिताभ बच्चन की मूवी जो है सत्ते पे सत्ता, वो इंग्लिश मूवी की कॉपी है, 7 ब्रदर्स फॉर 7 ब्राइड्स। तो हमारे यहाँ ये जो क्या बोलते हैं उसको, रिनोवेशन मैं बोलूंगी, रिनोवेट करते हैं ना ये लोग सब चीज को, तो ये काम राज कपूर के टाइम से शुरू हुआ। राज कपूर के टाइम से इंडस्ट्री में थोड़ी वल्गैरिटी आने लगी। आवारा मूवी, इफ यू सी द पोस्टर ऑफ आवारा मूवी, उन्होंने जो ड्रेस पहन के रखी है नरगिस ने, और जो वो पोस्टर है मेरे पास है, उसका ऑडियो कैसेट है, पहले ऑडियो कैसेट आता था ना, ऑडियो कैसेट है, उसमें जो उनका सीन है वो काफी सेंसिटिव है, मींस शी इज स्टैंडिंग लाइक दिस और राज कपूर का चेहरा यहाँ पे इस तरह का है। तो ये तो ब्लैक एंड व्हाइट की बात है। रीता फारिया, यू रिमेम्बर रीता फारिया, द फर्स्ट मिस इंडिया वर्ल्ड, है ना? तो रीता फारिया फिर भी ठीक थी कि वहां पे वो ब्यूटी पेजेंट में गई, उनको जिस तरह से मॉडल्स लोगों को जैसे रेडी किया जाता है वैसे रेडी किया, वो क्राउन भी जीत के हिंदुस्तान के लिए 1966 में शायद लेके आई थी। लेकिन फर्स्ट बिकिनी पहनी थी शर्मिला टैगोर मैडम ने, जो आज एक बहुत आदर्श नारी की प्रतीक मानी जाती है। फिल्म सेंसर बोर्ड की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं, पता नहीं उन्होंने सेंसर क्यों नहीं किया, क्योंकि वो खुद उसमें थी। उनका एक फिल्माया गया गाना भी है, वो तो पोज दिया था उन्होंने सबसे पहले फिल्म फेयर के लिए बिकिनी में, लेकिन उनका फिल्माया गया गाना है शशि कपूर नहीं, एक वो है ना शम्मी कपूर के साथ, हाँ, स्केट कर रही है वाटर पे, हाँ राइट। तो ये है, तो ये सारी वल्गैरिटी वहीं से आई है, रेनोवेशन भी वहीं से आया है। इन लोगों के पास कहानी नहीं है मैम, एक्चुअली इनके पास कोई कहानी नहीं रहती। अगर आप ट्रेंड सेट का देखिए तो 1960s में कैसी मूवीज बनती थी, साहित्य पे पिक्चर बनाई जाती थी, प्रेमचंद की साहित्य पे, फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्य पे, इन सब पे बड़ी बड़ी देवदास इज ऑल्सो अ लिटरेचर, उस पे पिक्चर बनाई गई। अब ये लोगों ने क्या, देवदास कितनी बनी है मैम पता है आपको? 7 देवदास बन चुकी हैं अभी तक जी। मैं बॉलीवुड की ही बात कर रही हूँ जी। कुछ साउथ में बनी है, और एक तो दिलीप कुमार की है जो बहुत फेमस है, एक वो उनकी थी केएल सहगल की थी, केएल सहगल की, उनकी भी देवदास थी। और रिसेंट में याद कौन सा देवदास लोग याद रखा है? शाहरुख खान। ठीक है, तो ये देवदास बार बार एक ही मूवी बना रहे, एक ही तर्ज पे बना रहे। आपके पास साहित्य खत्म हो गया, आपके पास उपन्यास खत्म हो गया। जब 70s का ट्रेंड आया तो हमने देखा कि 70s के ट्रेंड में एंटर किए माफियाज कैसे मैम? ये डी कंपनी वाले नहीं थे, वो पैदा भी हुए होंगे तो बहुत बच्चे होंगे, कंस्ट्रक्शन माफियाज जी। उस वक्त
मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी। मूवी आई थी दीवार, मूवी आई त्रिशूल, इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट वाली, जो कि रियल स्टेट कॉन्ट्रैक्ट, भूमि माफिया, इन सब पे मूवीज बनने लगी। क्या वही मूवीज आज नहीं बन रही हैं? अगर हम बात करें गजनी की, गजनी में भी तो वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ही थे ना, उनकी फलाना बिल्डिंग बन रही थी, डिमका बिल्डिंग बन रही थी, उनकी याददाश्त चली गई, तो वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो ये ट्रेंड हमेशा से सेम ही बॉलीवुड चलता रहा है। अंधे हम थे क्योंकि मैम हम लोगों के पास एंटरटेनमेंट का साधन हमने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करी। अगर गेम्स की बात ले लें तो केवल क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट आवर गेम, इंग्लिश ब्रिटिशर्स का गेम है वो। हम तो गिल्ली डंडा खेलने वाले लोग थे भाई। लोग बोलते हैं ना, भारत को बोलते हैं सपोलों का देश है, बीन बजाते हैं, सांप नचाते हैं, हमें तो यही बोला जाता था। तो ये जो है, ये हम सिर्फ क्रिकेट पे फोकस, फुटबॉल का ग्लैमर धीरे धीरे खत्म होने लगा। जबकि अगर आप ध्यान देंगे अपनी हिस्ट्री पे तो फुटबॉल बंगाल में लोग पागलों की तरह देखते हैं मैम। मोहन बगान आज भी मोहन बगान उसका नाम, कोलकाता में जाओगे तो लड़के आज भी फुटबॉल के लिए पागलों की तरह देखते हैं मैच। दादा दादी नाना नानी पूरा परिवार बैठ के फुटबॉल देखते हैं। ऋचा जी आप समझिए ये सब क्यों हो रहा है। देखिए मैं आपको फॉरेंसिक रीजन, लीगल रीजन बताता हूँ। जी हाँ सर। आपके पास नंबर 1 कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारी मूवीज बन रही हैं, ठीक है। अब जो छोटे बजट की मूवीज बनती हैं, जो छोटे बजट की मूवीज वो रियल मूवीज बनती हैं, एक्चुअल में कलाकार वाकई में काम करते हैं या सब कुछ करते हैं। अब ये बड़े बजट की मूवीज बड़े कलाकारों को लेके ये सिर्फ जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट करने के लिए बनती है। आप बहुत ही सिंपल सा इसका फंडा समझिए। अब कंपटीशन इतना ज्यादा है, बहुत जल्दी मूवी बनानी है, ब्लैक को व्हाइट करना है, तो पुरानी स्टोरी को कोई भी टॉलीवुड की ले ली, साउथ की कोई ले ली या पुरानी कोई भी ले ली स्टोरी, उसको इन्होंने ब्लैक को व्हाइट करने के लिए तुरंत इन्होंने आपने जैसा कहा रेनोवेट कर दिया। एक तो है कंडीशन ये सबसे बड़ी, और दूसरी चीज जो आप कहते हैं एक्टिंग कहाँ हो रही है, एक्टिंग है ही नहीं। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री एक्टिंग का धंधा रहा ही नहीं। आपने देखा ड्रग्स का धंधा आ गया, एक्सटॉर्शन भी आ गया, यहीं से वसूली हो रही है, यहीं से काला बाजारी हो रही है, और अब यहाँ पे पोर्नोग्राफी भी हो रही है जी। ये चीज देख लो। तो ये सब ना मेरे ख्याल से जो प्रॉपर एक्टिंग आप देखते हैं जैसे वो एक्टिंग रही नहीं। जितना एक एक्टर बनने के लिए मेहनत करता है, एक्टर बनने के बाद वो कुछ भी मेहनत नहीं करता, उसको सिर्फ चापलूसी करनी है, उसको सिर्फ ये सब काम करने हैं, और वो इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। अगर आप बहुत अच्छे एक्टर हैं तो आपकी कोई जगह नहीं है अगर आप ये सब नहीं कर सकते। एक मूवी आई थी सर, जाने भी दो यारों जी तो पूरी मूवी लाश के ऊपर थी। जी 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 बिल्कुल। आज क्या हो रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के लेके क्या हो रहा है? जी पूरी मूवी, पूरे सोशल मीडिया लाश पे घूम रहे। जी एक मूवी आरक्षण, अगर याद हो तो अमिताभ बच्चन जी ने उसमें आरक्षण बेहतरीन। कॉलेज में जा चुकी हूँ, मैं भोपाल से ही पढ़ी हूँ, ओरिएंटल कॉलेज। हाँ, मैं वहाँ प्लेसमेंट के लिए जा चुकी हूँ। और वो मूवी बहुत एक बेहतरीन मूवी में से एक मैं मानती हूँ कि हमारे देश की जो हकीकत है, रिजर्वेशन की जो एक बात चली है, लेकिन उस मूवी को फ्लॉप कर दिया गया क्योंकि पब्लिक को भी पसंद नहीं है कि उसमें कोई ग्लैमर नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं उठती है जहाँ देख के लोग। क्योंकि आज का जो हमारा जो ट्रेंड, जैसे आपने कहा ट्रेंड, जो हमारे देश का आज एक पश्चिमी संस्कृति की तरफ हमारा ट्रेंड चले जा रहा है कि जहाँ पे गंदगी देखना हमारी एक लत सी लग गई है। जैसे बहुत शराब की लत लगती है, वैसे हमको भी नंगापन देखना या न्यूडनेस देखना हमारे एक लत सी लग गई है, तो वही हम देखना चाहते हैं। जी हाँ मैम, आपने जो टॉपिक रखा है ग्लैमर, तो मैं उस पर बताना चाहूंगी। हम जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पन कल्चर। हम जब किताबों में पढ़ते हैं इंडस वैली के बारे में, इस तरह का पोज बना के एक ब्रोंज गर्ल करके हम लोगों को पढ़ाया जाता था, इफ यू रिमेम्बर। सर आपको याद है, कमर पे हाथ रख के एक लेडी, हाँ वो भी ये खूबसूरती की प्रतीक ही रही होगी उस जमाने में। बिल्कुल जी। हमारे देवी देवताओं के यहाँ जो अप्सराओं का नृत्य होता था,
ईश्वर ने नारी को खूबसूरती का ही प्रतीक माना है। वो खूबसूरती का अलग अलग एंटिटी है। ये औरत एक एट्रीब्यूट एंटिटी है और इसके खूबसूरती के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं सर। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हम इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। माँ के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में। पत्नी और प्रेमिका में डिफरेंस हो जाता है ना। और नानी दादी जो भी हमारे, वो सबके रूप में। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है, जो भी ये लोग सीरियल्स बनाते हैं, कि जो देवी देवता थे, देवी थी या जो अप्सराएं थी, वो वही कॉस्ट्यूम पहनती हैं जो हम दिखाते हैं। कहाँ लिखा हुआ भाई? आपने सही कहा। ये दिखाया तो ऐसी हमारी छवि हमारे अंदर ऐसी बनी। अरे आप अंग्रेजों को क्या दिखा रहे हैं सर? पुरानी अंग्रेजी पिक्चर देखिए, वो पूरा यहाँ से लेकर फ्रॉक पहनती है नीचे तक घाघरा जैसा। हाँ। मतलब भैया वो ढकी हुई हैं और हम नहीं है ढके हुए। देखिए सिंपल सी चीज है कि आप पैसा कमाने के लिए और अपनी चीज बेचने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये आपने करके दिखा दिया। साम दाम दंड भेद आपने सब अपना लिए। अगर लड़की आराम से नहीं मान रही है तो आपने ब्लैकमेलिंग चालू कर दी, उसकी वीडियो शूट कर ली और इस तरीके से आप दिखा रहे हैं। आपको कैसे भी जनता को वो परोसना है, उसकी आदत बना देनी है, और जब आदत बन जाएगी तो धंधा चौगुना आपका वृद्धि करेगा। बिल्कुल यही चीज यहाँ पर साबित हो रही है। जी 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 बिल्कुल। मतलब हमारे देश में जो एक कलाकार का जो टैलेंट है, जिसको एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम कमाना है, एक्टिंग, क्योंकि मैं समझती हूँ मनोरंजन हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जब हम पूरे दिन का काम खत्म करके 8 घंटा 10 घंटा खत्म करके जब हम घर लौटते हैं, तो व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास एक जरिया हो जाके हम अपने माइंड को फ्रेश कर सके। वी वांट टू मेक अवरसेल्फ वेरी पीस, मेंटल पीस हो। लेकिन जब हम वही चीज, जब हम उसका नेगेटिव चीज देखते हैं, टेलीविजन हो, चाहे मूवीज हो, कुछ भी हो, चाहे सीरियल्स हो, व्हाट इज, सोशल मीडिया क्यों ना हो जाए, तो हमारे दिमाग में प्रेशर बढ़ता है, ना कि कम होता है। Am I right? इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि आप हर किसी को ऐसी नजर से देखने लगते हैं। अभी ऋचा जी ने कहा कि नारी जो है इतनी खूबसूरती लिए हुए है नेचुरली अपने आप में, चाहे माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, प्रेमिका के रूप में हो, पर आपके दिमाग में ऐसी गंद देखकर, ऐसी गंदगी देखकर जो नेगेटिविटी पैदा होती है, आप हर किसी को उसी नजर से देखना चालू कर देते हैं। तो ये एक सामाजिक दृष्टि से जो गंदगी फैलाना, हम सिंपल सी कहते हैं गंदगी फैलाना जिसे कहते हैं, ये वही हो रहा है, उसी तरीके से होता है। आज मैं कहता हूं कि हम आप सब यहाँ पे बैठी हुई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां भी हैं, हर कोई अपना टैलेंट अपने को निखारता है, अपना डांस में निखारता है, अपने को ये सोच के नहीं निखारता कि उनको जाके आगे एक पॉर्न वीडियो बनानी है। मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको, वो ये सोच के नहीं अपने आप को निखारती, वो अपने आप को ये निखारती कि मेरा टैलेंट जब अगर मेरा आगे बढ़ेगा तो मेरे को काम मिलेगा। पर उनको क्या पता है इस ग्लैमर की दुनिया के पीछे ये कितना काला सच, ये जो डार्कनेस है ये छुपी हुई है, जो उनके टैलेंट को तो मारेगी और समाज को भी ये धीरे धीरे मार देगी, जहर की तरह घोल देगी, पर उनको ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देगी जहां पे वो अपने आप को नारी कहलाना भी पसंद नहीं करेंगे एक दिन। यही है। और इसमें हम पुरुष लोग, चाहे राज कुंद्रा हो, मैं भी यहाँ पे बैठा हूं, हम पुरुष लोग या पुरुष समाज काफी हद तक इसमें शामिल है। इस चीज की रोक बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे मुंबई पुलिस के लिए बोलना चाहता हूँ कि बहुत सही हो रहा है। लोग बात कहते हैं कि ये एसएसआर के केस को दबाने के लिए हो रहा है, डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है। मैं कहता हूं ये किसी भी लिए हो रहा है, पर ये होना बहुत जरूरी है, ये समाज के सामने आना बहुत जरूरी है। ऐसी बड़ी मछली का समाज के सामने आना बहुत जरूरी है, ये होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। क्योंकि एक तार से 10 तारे भी तो जुड़ेंगी। बिल्कुल, अकेले ही सारे बिजनेस को चाट लिए इन्होंने, सब कुछ तो इतने सालों से ये चाटते आए हैं एक साथ। मतलब अगर इनके घर पे पार्टी हो तो सारे लोग इनके घर पे जा रहे हैं, दिवाली हो तो सारे लोग इनके घर पे, इतनी पार्टी, इतनी दिवाली, इतना सब कुछ। ये तो भाई पब्लिक का पैसा है। जब पब्लिक का पैसा तुम यूज करते हो तो कभी ना कभी तो हिसाब देना ही पड़ेगा पब्लिक को, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है, अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है। तो भाई पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है कि पब्लिक को समझता नहीं। हाँ, पब्लिक की टेस्ट अलग है। द प्रॉब्लम है पब्लिक के पास एंटरटेनमेंट के लिए जब कोई साधन नहीं था, तब आप राजा थे,
अब जी। पब्लिक के पास कोरोना के बाद इतना टाइम था अपने बारे में सोचने के लिए, अब आप इतने बड़े रंग हो गए कि आपको थिएटर भी नसीब नहीं हो रहे। अब आप इतने बड़े रंग हो गए कि भाई आपकी एक पिक्चर ही रिलीज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पब्लिक को पता चल चुका है कि कल उठ के ऐसी परिस्थिति आने वाली है कि अगर फिर से ऐसी कोई बीमारी या ऐसी कोई चीज आ गई और हमारे पास पैसा ना रहा तो हम क्या करेंगे? कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता, कोई अभिनेता उनके पास नहीं जाएगा खाना खिलाने के लिए। ये पब्लिक को समझ में इस दौर में आया है और ये बहुत अच्छा हुआ है। ये बहुत अच्छा हुआ। एक्चुअली मैं तो कोरोना एक तरीके से कोरोना को धन्यवाद करना चाहिए, एक बिल्कुल। तरीके से बदनाम भी करना चाहिए, लेकिन एक देखिए, तरीके बहुत से जान धन्यवाद। गई, बहुत लोगों की जान गई, बहुत लोग प्रभावित हाँ। हुए और हम सब उनके प्रति संवेदना रखते हैं। बहुत हम क्षमा चाहते हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं। बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने बहुत कुछ लूज किया है इस कोरोना में, लोगों की जॉब गई है, पर हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है इससे। आई एग्री। इस आपदा से बहुत सारे बच्चों की जान भी बच गई, जी बहुत सारे ट्रैफिकिंग नहीं हो पाई, जी ट्रैफिकिंग नहीं हो पाई। पाई और ड्रग डीलिंग नहीं हो पाई और ये ज्यादा इनका सबसे जो काला जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जो धंधा था वो भी इनका नहीं चल पाया। जी मैं आपके एक पॉइंट ऐड करूंगी सर। एसएसआर का केस इतना हाइप नहीं होता अगर कोरोना नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री। लोगों के पास काम नहीं था, लोग पीछे पड़ गए। जी मेरी बात बहुत कड़वी लगेगी, इस पे मेरे पर बैशिंग भी होगी, ये फेक है, ये है वो है, लेकिन ये ट्रुथ है जी। अगर हम फिर ग्लैमर वर्ल्ड की पे बात करें, मैम आप पुरानी ही पिक्चरें देखिए, आप भी हम पुराने गाने सुनकर झूम जाते हैं। ये लोग पुराने गानों का ही रीमेक बना रहे हैं, 90s तक के गानों को नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनको बहुत पता पुराने है गाने लोगों नहीं। को क्या पसंद था, इनको पता है बिल्कुल। लोगों को क्या पसंद था, उसी को नई तरीके से परोस रहे हैं। अपना कुछ है नहीं इनके पास नया क्रिएटिविटी। अगर हम हेलेन जी की बात करें तो हेलेन जी ने मॉडर्न डांस, हर तरह के डांस फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्री में, वो चाहे बेली डांस हो, कैबरे डांस हो, डिस्को डांस हो, रूपल जी ज्यादा जानती हैं। लेकिन हेलेन जी के डांस में वल्गैरिटी नहीं दिखती थी मैडम। आज जो नूरा फतेही हैं या जो मलिका शेरावत हैं, इन लोगों के डांस में वल्गैरिटी क्यों दिखती है? मैडम वर्डिंग्स का भी फर्क हो गया। वल्गैरिटी नहीं दिखाएंगे तो चलेंगे कैसे? इनको ये ऑफर दिया गया है डू दिस। जी वही कह रहे हैं सर। ये जो मॉडर्न, हाँ रूपल जी एक सेकंड, ये जो मॉडर्नाइजेशन की ये बात करते हैं, तो हमारी मूवी 60s 70s में भी काफी मॉडर्न थी, बहुत मॉडर्न थी। एक मूवी है, चूंकि मैं अमिताभ बच्चन की फैन रह चुकी हूँ बहुत बड़ी वाली, तो उनकी मूवी है द ग्रेट गैम्बलर जी। उस दौर में उस मूवी की एक भी सीन की शूटिंग हिंदुस्तान में नहीं हुई थी जी। नीतू सिंह थी उनकी हीरोइन, सारी की सारी शूटिंग फॉरेन में हुई थी। जी रूपल जी बोलिए। हाँ मैं इसमें बता दूं आपको कि ये जो वल्गैरिटी की आप बात कर रहे हैं ना सर, एक्चुअली वल्गैरिटी किसी को देखना पसंद नहीं है इन इंडिया। मुंबई में अगर आप एक पिक्चर ले गाजी अटैक एक ऐसी फिल्म थी जिसमें राणा दुग्गुबती ने और के मेनन जी ने और हमारे ये भी थे अतुल कुलकर्णी साहब, तो इतना बेस्ट काम किया और लिमिटेड कास्ट, वेरी लिमिटेड कास्ट, अच्छी है, लिमिटेड कास्ट, कोई इधर उधर की नहीं। एक्चुअली वो तापसी पन्नू को नहीं भी लेते ना तो भी फिल्म चल जाती। तो मैं ये कह रही हूँ इतना लिमिटेड कास्ट में, लेकिन लोगों को देखना पसंद है ऐसी मूवी। क्यों पता है? क्योंकि इनको मैं बताऊं, ये जो लड़कियां, या आप विदेशी लड़कियों को ले लो, चाहे वो ये एशियन लड़की हो, चाहे ये जो भी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, जो भी बाहर से आती हैं। पहले तो ये जो बाहर से आती है, इनकी मुलाकात इनसे कहाँ होती है? इनकी मुलाकात रातों को होती है, इनकी मुलाकात रातों को होती है। रातों को होने के बाद, रातों की रंगीन चीजों के बाद इन्हें बताया जाता है कि मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा।
चाहे इनको हिंदी आए ना आए, चाहे इनको एक्टिंग आए ना आए, चाहे इनको कुछ आए ना आए, बस इनको ब्रा और पिना के बिठा दो, तुम बेच दो, बस खत्म। क्यों के ये एंटरटेनर इनकी है, ये इनकी एंटरटेनर है। इन्होंने इनकी एंटरटेनर को दुनिया को एंटरटेन करने के लिए रख दिया कि मुझे तो ये करेगी, अब तो दुनिया को भी कर, मैंने तुझे फेंक दिया। क्यों? सनी लियोनी को हमारे देश में बेचा गया, बिल्कुल उसका देश था ना, हाँ। वो वहीं रहती, लेकिन हमारे देश के लोगों को उसकी जरूरत थी। किसको थी? इन कुछ लोगों को जरूरत थी, शुगर डैडी लेके आए थे, यहाँ हीरोइन का दर्जा दे दिया गया सर जी। करिए शुगर डैडी, बिल्कुल सही कह रही है, हीरोइन का दर्जा सर, हीरोइन। बताइए आप, ये देखिए कितनी आधुनिकरण की अगर हम बात करते, जैसे ऋचा जी ने कहा था मॉडर्नाइजेशन की बात करते, क्या आधुनिकरण का मतलब सिर्फ छोटे कपड़े पहनकर स्मोक करना और नाइट आउट पार्टीज करना ही हुआ? आधुनिकरण का मतलब ये नहीं है कि हम शिक्षित होकर टेक्नोलॉजी से आगे बढ़े और कुछ आविष्कार करें। पता है आज हमारे देश में आविष्कार करने का, आप हमारे देश को बोलती हैं कि हम आधुनिक नहीं हैं, हम वेद पुराण उपनिषद के रचयिता हैं। हमारे कहानियां भी हितोपदेश और पंचतंत्र की थी, जहां हम जानवर, पक्षी, पेड़ पौधों से बातें करते थे जनाब। आप सब अपने लाइब्रेरी में उठा के ले गए, उसके बाद आपका आइंस्टाइन पैदा होता है, उसके बाद आपका एडिसन पैदा होता है, तब आपकी बत्ती जलती है, तब आपकी बत्ती जलती है भाई। तब आपका न्यूटन बैठ के सोचता है, अरे यार सेब नीचे गिर गया, जरूर कोई बात है इस सेब में। अरे यार कहाँ हो भाई? नहीं, और आश्चर्य की बात ये है, तुम बोलते हो हमारा सर एक पॉइंट बस, हमारा माइथोलॉजी की बात करते हो, हमारी सारी चीजें माइथोलॉजी है। अगर मिथ्या है, अगर झूठ है, तो इतने खुदाई में मंदिर ही क्यों मिल रहे हैं भाई? कुछ और मिल जाता। जी 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 बिल्कुल, बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा मुद्दा आपने छेड़ा ऋचा जी, बहुत बड़ी बात आपने खोली है। मैंने कहा ना, आधुनिकरण का अगर मैं मतलब समझती हूँ तो शिक्षित होकर तकनीकी क्षेत्रों में उसका ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को आविष्कार की तरफ अगर हम मोड़े अपने आप को कुछ नया करने, तो उसको कहेंगे। मैं आपको पूरा जंतर मंतर समझाऊंगी। आप हमारी आधुनिकरण की बात करती हैं, आप अभी आती हैं एंटी मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन पे। भाई वो लोग लिख लाख के मर गए, एंटी मेरिडियन प्राइम मेरिडियन। सर का एक पॉइंट था सर, आपका एक वैलिड पॉइंट था, बोलिए सर। मैं भूल गया, वो पॉइंट बोला था, उनकी बातों में खो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, इसमें अगर हम ये देखें, आपने चाहे नूरा फतेही जी या जो भी हैं, जो भी ऐसे अपना पोस्चर देती हैं, तो उनको ऐसा नहीं, हाय गर्मी है वो ऐसे बोलिए, हाय गर्मी ऐसे थी सर। और अभी तो कोको कोला पिला दे, मतलब सर ये हमारी गलती है, हम इन पे डांस करते। मैं करती थी सर, मैं डांस करती थी, मेरी मत मारी गई थी, मैं करती थी। बोलिए सर। इसमें सबसे ज्यादा दोष आप नारी जाति का समझेंगे या पुरुष जाति का? मैं ये समझता हूँ कोई भी पुरुष, राज कुंद्रा हो, महेश भट्ट जी हो, कोई भी हो, क्या वो अपनी बहन को अपनी बेटी को इसी रूप में देखना चाहते हैं? खैर महेश भट्ट की हम बात छोड़ दें, वो किसी भी रूप में सर वो देखना चाहेंगे, उनकी तो छोड़ ही दो आप, हम छोड़ दें। पर कितने पुरुष ऐसे हैं जो अपनी बहनों को इसी रूप में देखना चाहते हैं और वो दूसरी लड़कियों को इस तरीके से ये परोसते हैं? तो मैं ये समझता हूं कि मोर देन 60% ये पुरुषों की गलती है, क्योंकि वो इस तरीके से परोसते हैं। और स्त्रियों की गलती ये, आपने जो कहा ना ग्लैमर के पीछे, वो भी चाहती हैं कि हमको पैसा मिले, दे वांट टू अर्न मोर इन लेस स्पैन ऑफ टाइम। और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, उनके पास कुछ ही साल हैं, उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे सुनहरे साल हैं, जब तक वो खूबसूरत बनी रहेंगी, जब तक उनकी खूबसूरती को बहुत ही सराहा जाएगा। तो उन्होंने भी ये सोच लिया है कि मैं इसका इस्तेमाल करूं और जितना पैसा मुझे कमाना है या जितना मुझे नाम कमाना है इसे करूं। और उन्हें इन लोगों ने, ऐसे गंदे लोगों ने प्लेटफॉर्म दे दिया, तो यही फिर ये बढ़ावा होता चला गया। पर इस चक्कर में आज जो हम राज कुंद्रा जी का मामला देख रहे हैं, इस चक्कर में कितनी मासूम लड़कियां जो खाली एक्ट्रेस बनने गई थी, वो भी फंसी।
आप ये देखिए, क्योंकि चलन ऐसा चला दिया। आप ये कहेंगे अरे ये सब तो चलता है, यही करना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो चलन माइंडसेट ऐसा बना दिया। सर सिर्फ कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी, रुपल एक मिनट, कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी नायक, अगर हम बात करें नायक मूवी की, तो उस मूवी में मैंने कोई गंदगी नहीं देखी थी। वो बहुत साफ सुथरा और क्लीन चिट मूवी थी। एक पॉलिटिकल इशू पे बेस्ड मूवी थी कि किस प्रकार से एक दिन का मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे वो अपने देश को, अपने राज्य को बचाने की कोशिश करता है, किस प्रकार से वो करप्शन के लिए लड़ता है। तो ऐसी मूवी अब नहीं बन रही है। अब अगर बन रही है तो आप बन रही है। आश्रम मूवी का मतलब क्या है, आश्रम में क्या दिखाया गया है, वो सोच के भी हमें घिन आती है। आश्रम मूवी अगर कोई टीनेज का बच्चा देखेगा तो किस दिशा में वो घूमेगा अपने जीवन को, क्या आप कहोगे आश्रम मूवी के? मैं भूल जाऊंगा सीमा जी। नहीं सर, बोलिए सर, बोलिए। आप साउथ इंडियन मूवी देखिए, आपको इतनी वल्गैरिटी नहीं मिलेगी, पर सुपर हिट बहुत मूवी बनी। सर मैं 8 साल से साउथ मूवी देख रही हूँ। साउथ इंडियन मूवीज, मैं साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं जानता, जो भी हिंदी डब्ड आती है, बेहतरीन स्टोरी मिलती है, एक से एक बढ़िया स्टोरी मिलती है, नई स्टोरी मिलती है, और बिना इतनी वल्गैरिटी के हम डांस अच्छा देख सकते हैं। इतनी वल्गैरिटी हमें नहीं मिलेगी जितनी हमें आजकल बॉलीवुड में देखने को मिल रही है, और फिर भी बॉलीवुड मूवी चलती नहीं है। साउथ की मूवी इनसे भी अच्छा बिजनेस कर जाती है। आप बताइए बाहुबली में क्या वल्गैरिटी थी? द बेस्ट मूवी। कुछ नहीं, लेकिन सर ये लोग उधर भी घुस रहे हैं ना। काजो तो उधर भी घुसना है पूरा। और सर वो तमन्ना, मुझे तमन्ना से एक्सपेक्टेशन नहीं थी सर इतनी गंदी वाली, मैं नहीं सोच सकती थी। बिल्कुल, क्योंकि हमने साउथ के एक्ट्रेसेस को देखा है सर। वैजंती माला से रिजेंबल करती हुई एक और हीरोइन है, पद्मिनी नाम है उनका, कि क्या मेरा नाम जोकर है, मैं वो थी। जी वो भी थी, हाँ वो है। फिर जया प्रदा है, श्रीदेवी है, रेखा है। आर्टिस्ट की कमी नहीं रही है हमारे यहाँ कभी। लेकिन अब के जो लोग हैं वो आर्टिस्ट नहीं है सर, वो एजेंट है, डी कंपनी के एजेंट है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि डी कंपनी के ये जो 3-4 है ना, ये खान जो है ना, 3-4 लोग, ये भी उनके एजेंट ही हैं, जो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि अगर हम एक सो कॉल्ड नवाब की बात करें सर, तो आपको तो मुझसे ज्यादा नॉलेज है, जो भोपाल में जिनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जिनके अभी जो बच्चे हैं वो कहीं पॉटी भी कर देते हैं तो नाम हो जाता है कि भाई उसने ये किया है। अरे मुझे पॉटी से याद आया, एक स्पेशल न्यूज आई थी, करीना कपूर को 1 महीना लगा था तैमूर की ये जानने में कि वो पॉटी किए है कि नहीं किए। ये सामना, मतलब कोई तो एक पेपर है उसकी न्यूज है, ये हेडलाइन न्यूज। मैंने बोला आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम यही न्यूज सुनने के लिए हम बैठे थे, हमको बहुत अच्छा लगा आपने ये न्यूज कहा। हमें वो बात बता दे रहे हैं। नहीं पता कि उसका बच्चा कितने कब पॉटी करने वाला, मतलब क्या बात है। मीडिया की तो जय हो। एक बात सुनिए, जब हम इस नवाब फैमिली की बैकग्राउंड सर चेक करेंगे तो पता चलेगा वो किसी कोठे पे जाके रुकी। जब हम सीमा जी का पॉज हो गया जी, तो जब हम अमृता सिंह की भी बात करेंगे, जब हम अमृता सिंह की भी बात करेंगे तो वो भी कहीं कोठे पे जाके रुकी। लेकिन जब हम नीतू सिंह की बात करेंगे तो वो वहीं से आई हुई, उसने अपने आप को बहुत संभाल के रखा। नीतू सिंह वो भी वहीं से आई हुई है अगर उनके बैकग्राउंड हम चेक करने जाएं तो। लेकिन जब वो इस फैमिली से जुड़ी तो उन्होंने अपने में वो डिग्निटी लाई। सर हर में अच्छाई और बुराई होती है, तो इन्होंने चूज किया अच्छाई, स्टैंडर्ड मेंटेन की नीतू सिंह जी ने। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि इंडस्ट्री में जो पुराने लोग हैं वो भी आप देखिए सर, आशा पारेख जी को देखिए, मैम आशा पारेख भी, उन्होंने तो शादी नहीं की, लेकिन जैसे रूपल जी ने पॉइंट उठाया, सर ने बताया, उनका भी तो एक एज के बाद मैम फिगर खराब हुआ। तो ऐसा होता है, ये तो है उनके साथ। हाँ,
शशिकला जी, नेचुरल, आप इसको रोक नहीं सकते, आप इसको अब देखिए। अपनी दीदी लता दीदी हाँ, तो नहीं है ना शादीशुदा, लेकिन मोटी हो गई ना। मैं तो लता जी की एक अच्छी बात ये कहूंगा, आज तक उनके डिग्निफाइड वुमन है, आज तक उनके कानों में एक भी वल्गैरिटी, एक भी चीज नहीं दिखाई दी, और फिर भी आवाज सुंदर, सबसे मशहूर, हर चीज A1। आप मन्ना डे रोमांटिक थे सर। जी मोहम्मद, आप उनको सुनिए, मन्ना डे के गाने सुनिए, आप मन्ना डे के हर गाने को देखिए। ऐसे हमने बहुत सारे सिंगर्स है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो जी जी ऐसे बहुत सारे हमारे पास गीतकार है, म्यूजिक कंपोजर है, जिन्होंने उस जमाने के, आज भी हम गाने के शौकीन है, आज भी हम गाने बहुत चाव से सुनते हैं। लेकिन आज के अगर हम गानों की बात करें ना, जैसे मैंने कहा था, आविष्कार, नया कुछ आविष्कार होना ही हमने बंद कर दिया। क्यों? कि हमारे पास आज के नए पीढ़ी के पास टैलेंट नहीं है। क्यों हम पुराने गाने को रीमेक कर रहे हैं? क्यों पुरानी मूवी को हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं? हमारे पास और क्या दिमाग नहीं रहा? क्या हम एक रोबोट बन गए हैं? हमारे अंदर पुराने जमाने का चीज डाला गया है। अरे सीमा, गया हमारे अंदर पुराने जमाने का। जी, दिमाग तो तब आएगा जब ड्रग्स से बाहर निकलेंगे। ड्रग्स आपको याद है वसूली से, इन सबसे बाहर निकलेंगे। नई पीढ़ी, आपको पता नहीं है कि ये लोग कितनी नई पीढ़ी बना रहे हैं मैडम। ये क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि 50 साल या 60 साल में एक छोटी लड़की की, छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करो, पहली बीवी को डिवोर्स दो, उनसे बच्चे पैदा करो, फिर 60 साल में और एक शादी करो, फिर उनसे बच्चे पैदा करो, और फिर उनके बच्चों को छोड़ दो, और उसके बाद यंग फादर बनते रहो, और यंग फादर चलाओ, सत्य में विजयते। यही तो मैसेज। सत्य में विजयते सीरियल चलाओ, जिसमें ये बताओ कि हिंदुओं में कितना लोग डाउरी लेते हैं, हिंदुओं में कितना डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हिंदुओं में लोग नीची जाति से क्या क्या गंदे गंदे काम करवाते हैं। हाँ, और इनको छोटी लड़कियों को फिर ढूंढना है 50-60 साल की उम्र में, जब रिटायर होने का टाइम है, जब बच्चे पे ध्यान देने का टाइम है। 2 बीवियां हैं आपकी, उन 2 बीवियों का क्या होगा वो सोचने से अच्छा मैं यंग रहूंगा। नवाबी शौक जो इनके बाबा आदम के जमाने इनके वालिद लोग छोड़ के गए थे, उन शौक को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये सब कॉमन है, ये सब कोई मायने नहीं रखता, ये कॉमन है। अपने बच्चों का नाम ऐसे रखो जैसे किसी, मतलब क्या बोलूं अभी मैं, ऐसे इंसान का नाम रखो जिसने देश को तबाह कर दिया। यही तो मैसेज दे रही है। और पिक्चरें ऐसी करो जहां पे बच्चा होने के बावजूद भी फेविकॉल से पिक्चर करो। हाँ, वहां पे आइटम सॉन्ग करो, भले मेरा बच्चा देखे ना देखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैसेज ये दो कि मेरा बच्चा नैनी के साथ ही रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे तो पल जाते हैं, बच्चे तो हॉस्टल में रहते हैं, बच्चे तो ये होते हैं, बच्चों को क्या जरूरत है? जब वो आए, जब वो वापस आए तो उनको अपने बिजनेस के लिए यूज करो, उनको अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए उनको डाल दो, और पब्लिक के ऊपर और एक ऐसा रबर थोप दो कि ना वो रबर निकालने के काबिल हो, ना वो रबर देखने के काबिल हो, ना वो रबर छोड़ने के काबिल हो। मतलब ऐसा रबड़ मारो पब्लिक के ऊपर कि किसमें कोई टैलेंट नहीं है, फिर भी मेरा बेटा है, आप देखो। ये होता है, लेकिन आप बॉलीवुड के बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं, ये सीमा जी ने स्टार्टिंग में ही कहा था, ये जो पिछले 10 साल रहे हैं, ये लास्ट डिकेड जो रही है, ये सोशल मीडिया की रही है। और सोशल मीडिया ने बहुत इनके रंग रूप दिखा दिए हैं। शायद अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो हम वही देखने पर, वही मानने पर मजबूर होते जो हमें परोसा जा रहा है कि ऐसा ही चलन है, ऐसा ही होता होगा। पर सोशल मीडिया ने हमें कितने रंग दिखा दिए हैं इनके, ये हमें आज देखने को मिल रहा है। आप समझिए, अगर SSR का केस हुआ होता और खाली टीवी पर एक न्यूज चलती कि सुसाइड हुआ और मर गए, और सोशल मीडिया नहीं होता, तो आज हमको कभी भी ये केस यहाँ तक नहीं पहुंचता, और ना ही कभी ये पता चलता कि ये क्या हो रहा है। और ये कई सालों तक ये ऐसे ही चलता रहता और बिल्कुल नहीं पता चलता। इन लोगों को पता नहीं था कि आम आदमी, जैसे मैं एक्चुअली उसका डायलॉग बोलना नहीं चाहती, लेकिन सही बात तो ये है कि वो डायलॉग बहुत अच्छे लोगों ने लिखा है कि आम आदमी सोता हुआ शेर है,
अगर जाग गया ना तो चीर फाड़ देगा। और सुशांत ने इनकी पूरी चीर फाड़ के इनकी जो वैल्यू है उसके फुदड़े फुदड़े कर दिए और लोगों के सामने ये बात रख दी कि अगर तुम्हारे पास एक वेपन है और उस वेपन को अगर तुम लोगों ने सही से यूज किया ना तो वो देखो मिसाइल से भी अच्छा, किसी राफेल की जरूरत नहीं है हमें, जनता को किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। जनता ने अब नेता और अभिनेता को बनाया, हमारे एक वोट ने तुम्हें उस कुर्सी पे बिठाया, हमारे एक वोट ने तुम्हें उस थिएटर पे बिठाया। तुम जो पैसा खाते हो ना 500 रुपया हर एक, जितने भी लोग हैं, आप, मैं, भूपेश जी, जितने भी लोग, ऋचा जी, जितने लोग बैठे हैं, 500 रुपया भी अगर आप ले लो, 2000 रुपया हमारी पॉकेट मनी से गया है, उनको वापस देना चाहिए हमारा सारा पैसा। यही बात बोलने वाला है। इनकी औकात देखो सर, इनकी औकात देखो। टिकटॉक जैसे इतने छोटे माध्यम के ऐप पे जो गरीब लोग, जो हम जैसे लोग, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपनी चीजें लेके आ रहे थे, इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि इनके पास कोई काम नहीं था तो ये आ गए अपने पूरे फैमिली को लेके टिकटॉक पे। बर्थडे में मैं आपको कॉल करूंगा, आप इतने पैसे ऐप में डालो, ऋतिक रोशन आपको बर्थडे विश करेंगे, करीना कपूर आपको बर्थडे विश करेंगी। ये लोग सर एजुकेशनल ऐप को प्रमोट कर रहे हैं कि मेरे 400 रुपए की टिकट की क्या वैल्यू है, मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। मैंने ये देखा कि मैं मूवी देखने नहीं गया तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है कि किसी की जो गलत पॉकेट में जा रहा था वो डाउन हो गया। आज उनकी हालत ये हो गई, शायद वो ये सोचते होंगे कि कोई 400 रुपए की टिकट देके हमारी मूवी देखने तो आ जाए, आज वो ये सोचते होंगे। सर अब ये सोचने ही दो इनको, अब ये सोच के डिप्रेशन, सर सोच में डिप्रेशन, फिर इनको इतना डिप्रेशन हो जाएगा कि उनको भूत दिखने लगेंगे। सर उनको इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको महेश भट्ट जी की जरूरत पड़ेगी और उनको कॉल करना पड़ेगा और महेश भट्ट जी फिर लिखेंगे। मुझे रिलीज भी करना है, मुझे रिलीज करने का मौका दे दो भाई, रिलीज करना है मुझे इस एपिसोड को यार। भले ये लाइव नहीं लेकिन आई हैव टू रिलीज दिस एपिसोड यार, मुझे बहुत कट करना पड़ेगा, मुझे मार दोगी यार तुम। महेश भट्ट मेरे घर पे पुलिस लेके आ जाएगा। सोशल मीडिया में हमने नहीं कहा है। हाँ, सोच से ये सब पब्लिक डोमेन में, सोच से इनको डिप्रेशन होगा, है ना, फिर इनको भूत दिखने लगेंगे, फिर इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये सुसाइड करेंगे, फिर और थ्योरी बनेगी, अरे ये तो सुसाइड हॉस्पिटल, फिर वही डॉक्टर, ऊपर हॉस्पिटल का एक बड़ा नाम आएगा, पुलिस। सबसे महत्वपूर्ण, रुपल जी, भूपेश जी, आप ऋचा जी को भी, मैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो टैलेंटेड जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी भी जो एक्टिंग को अपना करियर प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो रुपल जी आप इस फील्ड से जुड़ी हुई हो, तो हमारे देश में इतना टैलेंटेड, क्योंकि मैं शिक्षिका हूँ और मैं भी काफी मीडिया से रिलेटेड, मैं खुद भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ, साथ में मैं मीडिया भी करती हूँ और मुझे भी क्रिएटिविटी का बहुत शौक है, मैं बहुत क्रिएटिव माइंड की हूँ। तो व्हेनेवर आई ट्राई, जब भी समय मिलता है तो मैं बच्चों को एक्टिंग फील्ड में, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक मूवी शूट किया है, आई लव डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन करती हूँ मूवी, छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म की। तो मैंने देखा है हमारे आसपास गली नुक्कड़ में जो बच्चे होते हैं उनके पास टैलेंट का कीड़ा बड़ा होता है, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, तो वो टैलेंट को अगर हमें एक हाइट देना है तो आई थिंक सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वहां पे कोई खतरा नहीं, जैसे आज हम बात कर रहे हैं ना, तो मैं एक ट्रेंड शुरू करना चाहती हूँ, हर महीने या हर हफ्ते ऑडिशन राउंड, ताकि घर पे रह के बच्चा अपना टैलेंट दिखा सके। आपको कहीं पे कोई खतरा नहीं है, आपकी पूरा परिवार आपके साथ बैठा है, आप वहां पे इनेक्ट कर रहे हो, अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो और हम आपको प्राइज देंगे। क्या कहती हो रूपल जी, हो जाए शुरू? मैं बताऊं एक चीज, सब स्टार है आज के जमाने में, आप, मैं, भूपेश जी, ऋचा जी, हर कोई एक स्टार है। मेरे में अगर एक्टिंग है तो आप में खाना बनाने की कला है, अगर ऋचा जी में नॉलेज है तो भूपेश जी डॉक्टर हैं, वो कुछ भी बता सकते हैं, वो कुछ भी अपना नॉलेज शेयर कर, हर कोई स्टार है, छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े बुजुर्ग तक। अगर वो अपनी भाषा भी बोल देते हैं ना, एक एक चीज सोशल मीडिया पे, किसी को एक्टर बनने की जरूरत नहीं है, किसी को फिल्म में आने की जरूरत नहीं है, अगर अपना टैलेंट दिखाना है, अपने टैलेंट में हर कोई स्टार है,
है आज के जमाने में। उनके पास इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूज करो, अपने वीडियो बनाओ, अपना स्टारडम उठाओ। अरे ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जरूरत क्या है तुम्हें, तुम खुद डायरेक्शन करो। एक आजकल तो कैमरा की जरूरत नहीं, एक मोबाइल फोन से तुम अपना वीडियो शूट करो, 25 लाइक तो ऐसे ही मिल जाएंगे। क्या बात, एवरीबडी स्टार, हर कोई। आपके घर में अगर 6 लोग हैं और आपने अगर एक कैमरा ले लिया और आपने 6 लोगों को सवाल पूछ लिए, उसमें से जितने लोगों ने जवाब दिया वो स्टार, दे आर स्टार, दे डोंट नीड एनीबॉडी। तुम्हें किसी स्टार की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी बड़े लोगों की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी पिक्चर बनाने के लिए तुम इन लोगों को हमारी जरूरत है। क्यों? इनके खर्चे कौन पालेगा? इनकी ये जो ये वक्त की स्टारडम है, 10 गाड़ियां, इनके स्विमिंग पूल, इनके बच्चों की पट्टी, इनके बच्चों की नैनी, इनके घर पे 10-10, 15-15 नौकर, हाँ, इनके चोंचले, इनके चबाचले, ये कौन संभालेगा? इसके लिए क्या चाहिए? धन। तो धन तो हम जैसे लोगों से मिलेगा। हाँ, इनके पास जो धन है वो तो इन्वेस्टमेंट है। ये तो इतना इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। मैं तो कहती हूँ देश में नहीं, भगवान न करे, अगर दाऊद के पैसे अगर इनकी पिक्चरों में लगे हैं और दाऊद के पैसे इनको नहीं मिले ना वापस, देखो आपस में झगड़ेंगे ये लोग। दाऊद बोलेगा मेरा पैसा दे, नहीं तो मैं तो तुमको सुसाइड कर दूंगा। आपकी वही बात सच हो जाएगी, डिप्रेशन होगा, सुसाइड होगा। सर पहले डिप्रेशन, ड्रग्स, वो लोग ड्रग्स लेंगे, ड्रग्स नहीं मिलेगा तो वो पूरे बाइपोलर। सर उनको आत्मा दिखेगी, आत्मा दिखने के बाद वो उनके ख्याल आएंगे उनके दिमाग में, फिर किसी को प्लांट किया जाएगा, प्लांट के बाद सुसाइड थ्योरी बनेगी, और फिर भट्ट साहब आएंगे और बोलेंगे मुझे तो पता था ये सुसाइड होने वाला है, मुझे तो 1 महीने पहले से पता था ये होने वाला है। और वही सचिन बाजी आएंगे, वही परमवीर आएंगे, वो बोलेंगे सुसाइड है। जी बिल्कुल सर। लेकिन भूपेश जी, तब तक सरकार बदल चुकी होगी। मैडम सरकार बदल गए, हम तो नहीं बदलेंगे, हम तो नहीं बदलेंगे। नहीं, हम बदल गए सर, हम तो बदल गए ना। अब बदल गए, अब नहीं अब बदल गए। अब नहीं बदलेंगे ना, अब दुनिया को सच्चाई पता चल चुकी है। देखिए लेकिन सर अभी भी बहुत सारे लोग हैं सर जो OTT पे देखते हैं मूवी। मैम ये देखिए, थोड़े से एक 10-20%, 30% लोग हो सकते हैं जो एक्ट्रेस हैं, उनकी अवधारणा ये बन चुकी है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो लोग मुझे देखेंगे, पर वो ये नहीं जानती है कि चुनिंदा लोग ही देखेंगे। जी ये अवधारणा उन्होंने बना ली, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो लोग मुझे देखना पसंद नहीं करेंगे। पर आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट हो, वेडनेसडे मूवी आई थी, वेडनेसडे 21 मूवी आई थी, टेबल नंबर 21, तमाम मूवियां हैं, अच्छी स्क्रिप्ट हो तो आपको ना वल्गैरिटी की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जी एक बहुत अच्छी पिक्चर है थी, मतलब पुरानी है वो, जिसमें शबाना आजमी ने एक्टिंग की है, जनता की बात ही है शायद वो, यह जनता पिक्चर है। उसमें क्या होता है ना मैम कि शहर में बहुत चूहे हो जाते हैं, तो सरकार ने अनाउंसमेंट किया जो चूहे मार के लाएगा उसको मान लो 100 रुपए इनाम मिलेगा। ठीक है, मैंने 50 चूहे मारे, मैंने 100 चूहे मारे, मैंने 2 चूहे मार के करके पब्लिक लाइन लगाई, सबने पैसे उठा लिए। जब शबाना आजमी सचमुच के चूहे लेके गई तो उसको मार के भगा दिया वहां से कि तो नौटंकी करने आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे गंदगी फैलाने आई है। ये मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी, उसमें वो गूंगी बनी है। इट सिंबलाइजेज दैट जनता गूंगी थी उस समय। मैं ये 70s 80 की इस बात कर रही हूँ जब आप जानती हैं किसकी सरकार थी। उस वक्त जनता गूंगी थी, जो सच अगर कोई लाता भी था तो उसको मार के भगा दिया जाता था, जो झूठ बोलते थे उनका बोलबाला था। ये तो शुक्रगुजार हैं हम इस सरकार के कि इसने इतने सारे वर्टिकल से लोगों को अवेयर कराया। देखो यहाँ गलत है, ठीक है, क्रिटिसाइज हुआ सरकार का, बहुत जगह हारी भी सरकार, बहुत प्रदेशों में हारी सरकार, लेकिन उस वक्त तक पब्लिक उतना जाग गई थी कि ये कच्चा चिट्ठा अब तो उसको बर्दाश्त ही नहीं था।
अगर हम इनका जो बापू की बात करते हैं, जैसे हम लोग ने विवेकानंद को देखा है स्वामी जी के रूप में, क्या आप कंपेयर भी कर सकती हो आसाराम को स्वामी विवेकानंद जी के साथ? क्या वो कंपेयर करने के लायक है? जो हमने विवेकानंद जी के बारे में जो पढ़ा था, जो सुना था, हमने कभी उसको आंखों से देखा तो नहीं है, लेकिन हम आज भी हमारे घर पे उनकी छवि आज मतलब टंगाई जाती है। आज हम उनकी पूजा करते हैं, आज हमारा यूथ डे मनाया जाता है उसके नाम का। क्या अगली पीढ़ी आसाराम व्यक्ति का क्या उसको स्वामी जी का दर्जा देने जैसा है? तो हमारे देश की सबसे बड़ी बात को मैं तीनों से सवाल पूछना चाहूंगी, रूपल जी आपसे भी, ऋचा जी आपसे भी और भूपेश जी। हमारे देश में ऐसे मनुष्य का जो मानव जाति के लिए कलंक है, क्यों ऐसे लोग हमारे देश में आज भी, ऐसा बहुत बड़ा क्राइटेरिया या बहुत बड़ा कैटेगरी है आज हमारे देश में, ऐसे लोगों को स्वामी जी का दर्जा देकर गलत दिशा में लोग दौड़ते हैं। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है भूपेश जी, मुझे अपने आप को ये बोलने में भी शर्म महसूस होती है कि एक सड़ा हुआ हार उस आदमी के गले में लटका हुआ है, फूलों का हार, वो बिक रहा है 1000 रुपए में। जितना पुराना हार उतना ज्यादा महंगा। रूपल जी, क्या आप मान सकती हो एक सड़ा हुआ गले का उतरा हुआ हार पहनने से उस औरत को जो बांझ उसको बच्चा हो जाएगा? क्या आप हमारे देश में इतना अंधविश्वास इतना ज्यादा है कि एक आदमी जो स्वामी जी का पोशाक पहने हुए है, मुखौटा पहने हुए है, उसका सड़ा गला 1000 रुपए का, जितना सड़ा गला होगा उतना ज्यादा महंगा वो हार अगर वो पहनेगी, उसका अगर वो फूल खाएगी, फूल की पंखुड़ी को खा लेगी, वो मां बन जाएगी। क्या ये सच है? साइंस क्या कहता है भूपेश जी? आप इस पे क्या टिप्पणी करोगे? मैं ये सब अपने आंखों से देख चुकी हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी वो चीज देखकर। मैं वहां से लौट कर आई थी और पब्लिक मतलब इतनी ज्यादा थी। तो मैं आज उस सब पब्लिक से एक सोशल मीडिया के माध्यम से पूछूंगी सवाल, अब आप कहाँ गए जिन्होंने उन लोगों का पैर धोया था, उस आदमी का चरणों पैर धोया था, पैर का धो के पब्लिक से ये सवाल पूछो ना, पब्लिक से ये सवाल पूछो कि श्रावण सोमवार करोगी तो तुम्हें मनचाहा पति क्यों मिलेगा? अरे तुम ढूंढोगी नहीं तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा? तुम पागल हो क्या? तुमको समझ में नहीं आता है? हाँ, और जब एटीट्यूड ऐसा रखोगी तो मनचाहा पति कैसा मिलेगा? हाँ, श्रावण सोमवार तुम भूखी रहोगी तो तुम्हें पति मिलेगा। हाँ, मैं ये नहीं, मैं उल्लंघन नहीं कर रही हूँ किसी चीज का, मैं सिर्फ एक रीजन बता रही हूँ। तो इन जैसे कलंकों को पैदा करने वाले भी तो हम जैसे लोग ही है ना, कि अरे इसके पैर पड़ लो सब ठीक हो जाएगा। अरे इसके पैर पड़ने से कौन सा ठीक होगा, जबकि भगवान खुद बेचारे टेंशन में, उनकी खुद की 2-2 बीवियां हैं, वो खुद टेंशन में। आप देखिए गणपति बापा बेचारे रिद्धि सिद्धि के बीच में फंसे पड़े, क्या उनके घर में कंकास नहीं होता होगा? हाँ, आप देखिए उनको भी तो इतनी सारी माताएं, इतनी सारी पिताएं हैं, वो वहां पे रहते हैं। तुमने इसकी, अब देखो औरत हम भी हैं, माताएं वहां भी हैं। मैं भगवान के बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक बात बता रही हूँ। अब देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, देवी महाकाली, सबके अलग अलग विचार भी तो होंगे ना वहां पे जहाँ पे भी वो हैं। तो उनके यहीं पे तो प्रॉब्लम, आप बार बार उनको परेशान क्यों करते हो? हे भगवान, अगर मेरा बेटा पास हो जाएगा तो मैं आपका, अरे तेरा बेटा पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा? तुम्हारे बेटे को पढ़ाओ तो उसको देखो उसने पढ़ाई की है कि नहीं। मैं पढ़ाई की है अभी तो वो पास होगा। अभी सीमा जी ये भी तो गलत है, ये धारणा भी तो गलत है कि हे भगवान, आज रूपल फुल मुझे मनचाहा पति दे दो। हाँ, मनचाहा पति दे दो। अब मैं पढ़ी लिखी, मैं इतनी होशियार, मुझे जैसा पति चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किसके साथ रहना है। चलो भगवान ने जो लेख लिखे हैं वो बात अलग है, जिसका मिलना होगा वो तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे देखना तो पड़ेगा ना। अब भगवान ने बोला ले ले भाई, अब वो मेरे इधर उधर का ना रहा तो मेरी जिंदगी तो तलाक पे जाएगी। हे भगवान, मेरा तलाक हो गया, आपने ऐसा कैसा वर दे दिया? मतलब भगवान दे तो प्रॉब्लम, भगवान ना दे तो प्रॉब्लम। तो तुम करना क्या? तुम अपनी अकल लगाओ, इसीलिए कहते हैं दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। फुल जोश में जी 1 घंटा हो चुका है, हमारा समय अभी खत्म होने के कगार पे है। 1 घंटा हो चुका है, ये एपिसोड तो बहुत नहीं, भूपेश जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर और भूपेश जी आप क्या कह रहे हैं? बस आखिर में बोल दीजिए। जो आपने फूल खाने वाली बात कही, ये सब कही, इसमें 2 बड़े विचार हैं। एक तो ये
कि जो आपका टॉपिक था आज का, ग्लैमर परोसा गया, ग्लैमर बेचा गया, ठीक है, तो वही बेचा गया, वही लोगों के सामने परोसा गया और उसी पर विश्वास कराया गया। तो एक तो ये चीज रही। दूसरी चीज रही कि इस आधुनिक युग में भी आकर अंधविश्वास पे लोगों का विश्वास बना रहा, और आईवीएफ जहां पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे बच्चे वाकई में पैदा हो सकते हैं, एक वोम सरोगेसी नाम की चीज है जहां पे बच्चे वाकई में पैदा हो सकते हैं, उसकी तरफ ना जाके अगर लोग बाग आज भी गुलाब की पत्ती खा रहे हैं, तो देखिए इसमें उनका भी दोष है, उनका भी उतना ही दोष है। और जैसा कि रूपल जी ने कहा, एक आदर्श पति जिसे हम मानते हैं, आप देखें क्या भगवान शंकर और माता पार्वती में लड़ाई नहीं हुई? क्या माता सीता और भगवान श्री राम में लड़ाई नहीं हुई? क्या राधा कृष्ण की हो गई? ऐसा नहीं है। एक आदर्श पति जो आप मानते हैं, जो आप सोचते हैं, उसमें आपके अपने खुद के विचार भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरी बात है। और साइंटिफिकली तो आप जानते हैं किस तरीके से एक सत्य साईं बाबा भी हुए थे, लोगों ने बहुत विश्वास किया था, अपने मुंह से वो शिवलिंग निकाल देना, ये सब कर देना और विभूति ला देना। मेरे ख्याल से लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है, और जो भी हमारा ये एपिसोड देखेंगे, मैं यही कहना चाहूंगा, जागरूक हो, इन चीजों को बढ़ावा खुद से ना दें तो इनको बढ़ावा नहीं मिलेगा, इनको बढ़ावा नहीं। अगर मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ कि गुस्सा ना करो, तो मुझे खुद के गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वही चीज है, जो हम सिखाना चाहते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं, वो हम देख रहे हैं, क्योंकि हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम उनके पास जा रहे हैं, हम उनको मान रहे हैं। मान लीजिए 100%, 90% लोग गए उनके पास और 10% का काम वैसे ही बन गया, तो वही 10% और आगे जाके आपने देखा था ना, वो कौन से बाबा थे, निर्मल बाबा, जो पानी पूरी नहीं खाई, आपने पानी पूरी नहीं खाई, आज आपका, अच्छा पानी पूरी खाई थी क्या रात को, इसलिए काम बिगड़ गया। तो ऐसे लोग जो खुद ही इस तरीके से बैठा दिए गए हैं, तो परोसा जा रहा है, बेचा जा रहा है, इसलिए बिक रहा है। एक पॉइंट याद है, बहुत बहुत मजेदार पॉइंट याद है। मेरे ही रिश्तेदार के घर पे एक पंडित जी आए थे, मेरे ही कास्ट के बंगाली पंडित जी आए थे। मैं बंगाली हूँ, कमाई कास्ट। कलकत्ता से एक पंडित जी आए थे मुंबई में। मेरी एक रिश्तेदार है, नाम नहीं लूंगी मैं, ना रिश्तेदार का और ना, लेकिन मेरी रिश्तेदार को एक बेटी के बाद एक, जैसे हमारे देश का चलन है, बेटा जरूरी है आज भी, तो उसको बेटी के पहले भी 3 मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद भी बेटी के बाद भी एक मिसकैरेज हुआ था। बेटी से पहले 3 मिसकैरेज और बेटी के बाद एक मिसकैरेज। अभी मिसकैरेज हुआ था या करवाया गया था, वो आज तक मुझे गुत्थी, क्योंकि मेरे पास जैसे वो आई प्रेग्नेंट होने के बाद उसको कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, आराम से सिजेरियन होकर डिलीवरी हो गई। मेरी सिस्टर थी, जो भी मेरी रिलेटिव थी, लेकिन उसके वहां पे बेटी होने के बाद एक पंडित जी पहुंचे ससुराल में, और पंडित जी ने ये सलाह दी कि आपको रात को 2:30 बजे उठना है, नहाना है, और आपको संभोग करना है, मतलब फिजिकल होना है आपको सुबह सूरज उठने से पहले। तब मैं वहां पे उपस्थित थी, आई वॉज प्रेजेंट देयर, पंडित जी के सामने। वो सब हमसे, पंडित जी अपने विचार बोल रहे होंगे, पंडित जी अपने विचार शेयर कर रहे थे वही टाइम। पंडित जी बेचारे अपने ख्यालों में थे। मेरा कमेंट सुनिए, मैंने कहा कि पंडित जी आपके कितने बच्चे हैं? तो बोला मेरी 4 बेटी है। मैंने बोला वाह, आपको तो बेटा नहीं होता, आपने अपने पर ये प्रयोग क्यों नहीं अपनाया? आपने अपने पर आपको कोई बेटा नहीं हुआ, और आप ये वाला प्रयोग अपने ऊपर पहले अपनाओ, पहले अपने ऊपर ये प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद अगर आपको बेटा हुआ तो मैं आपको 40,000 रुपए दूंगी। ही वाज, आई थिंक 2 बजे नींद आ जाती होगी, इसीलिए बेटा नहीं हुआ। पंडित जी अपने ख्यालों में खो गए थे, लगता है, रहने दो। उनको नींद आ जाती होगी 2 बजे दूसरों को बोलने के पहले। गोपाल जी फुल अपनी फॉर्म में है। सर मेरा कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छा है, मैं बोलती नहीं हूँ, बात अलग है, नहीं तो आप मेरे साथ एक बार बैठ जाओ। आपके अंदर की जो भड़ास है ना, वो निकल रही है ऐसे लोगों के लिए। ये जरूरी भी है, ये जरूरी। मैं तो ये चाहूंगा इस एपिसोड को जब भी आप रिलीज करें, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और समझें, चाहे वो हंसते हैं, बुरा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, पर ऐसे 10% भी अगर लोग हुए जिनके दिमाग पे असर हुआ, तो यही काफी है हम लोगों के लिए, हम चारों के लिए आज यहाँ पे मिलना यही काफी रहेगा। अगर हम 10% जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं कुछ लाइंस बोलना चाहती हूँ मैम। बिल्कुल बिल्कुल ऋचा जी, आप इसमें बहुत माहिर है। आपके मंच पे आकर बढ़ी हमारी जी बोलिए। बन गए, आपके मंच पर आकर बढ़ी हमारी शान।
नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है मैम? जी हाँ रिचा आप मुझे दिख रही हो। कोई दिख नहीं रहा, सिर्फ रिचा दिख रहा है। एक मिनट, लेट मी सी, सिर्फ एक जन दिख रहा है। नहीं मुझे फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ रूपल दिख रही है और मैं दिख रही हूँ अभी। हाँ अभी, हाँ अब दिख रहे हो। हाँ अब दिख रहे हो, अब सब दिख रहे हो। अब बोलिए। आपके मंच पर आकर बढ़ी हमारी अब बोलिए। आपके मंच पर आकर बढ़ी हमारी शान, बन गया हमारा मन मंदिर आलीशान। थैंक यू। और मेरी तरफ से लास्ट लाइन वो पंडित जी की जो जोरू है उनको जरा प्लीज मेरे पास भेज दीजिएगा। मैं उनको पूछूंगी मैडम कितने बजे उठाते थे सर, जरा बताइए जरा। पंडित जी 2 बजे उठते थे या नहीं उठते थे? थोड़ा हम भी तो तपास तपनी करें कि पंडित जी सही है कि गलत है। उनका कैलकुलस गड़बड़ा गया मैम, उनका इंटीग्रेशन सही से नहीं हुआ। यू आर अ मैथमेटिशियन, आई एम टेलिंग यू। इनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ मैम, डिफरेंशिएशन हो गया होगा, इंटीग्रेशन नहीं हो पाया। मैं भी साइंस स्टूडेंट रह चुकी हूँ, आप भी साइंस स्टूडेंट हो, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो। तो साइंस ये कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि XY क्रोमोसोम के मिलने से एक बेटा या बेटी पैदा होने की गुंजाइश होती है। अगर XX मिल गया तो ठीक है, तो बेटा होगा, बेटी मिल गया, XY मिल गया तो बेटा होगा। और जो Y क्रोमोसोम है वो सिर्फ आदमी के पास होता है, जो औरत के पास नहीं होता है। ये मेडिकल साइंस की ये हकीकत नहीं बताता है। तो यहाँ पे 2:30 बजे उठना या किसी का फूल का पंखुड़ी खा लेना, ये सब मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, साइंस पढ़ाती हूँ, साइंस पढ़ी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी जो है वो कभी भी ऐसे गलत दिशा में न जाए और ना जाए। आप इस पे क्या कहते हो? रूपल जी आप क्या कहती हो इस पे, और भूपेश जी आप क्या कहते हो? मैं बस यही कहता हूँ, साइंटिफिकली बाई चांस चाहे X क्रोमोसोम टू X क्रोमोसोम हो या X टू Y हो, पर अपने बच्चों को कभी भी ऐसी गलत दिशा में ना जाने दें। जो आज राजकुंद्रा जैसे चंगुल में फंसे हुए हैं, चाहे X हो या Y हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चा संतान होती है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर उनको कोई भी संतान नहीं है। तो इस चीज का महत्व तो समझें कि चाहे बेटी है या बेटा है, वो भगवान की एक बहुत बड़ी देन है। और मैं अकेला यहाँ पर बैठा हूँ, एक Y क्रोमोसोम, और यहाँ पे 3 X क्रोमोसोम मेरे साथ हैं और मुझ पर हावी हैं, पूरे देश पर हावी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से ये सबको समझने की जरूरत है कि बेटियां बेटों से अच्छा कर रही हैं, अच्छा करती हैं। बस हमको उनको सही राह दिखाने की जरूरत है, जिससे कि वो ऐसे चंगुल में ना फंसे। पुरुष तो 1000 आ जाएंगे, पुरुष तो 1000 होते हैं, लेकिन एक नारी सब पे भारी। बिल्कुल, एक नारी सब पे भारी। तभी पुरुष के हाथ हो न हो, लेकिन माँ दुर्गा के 50 हाथ जरूर होते हैं और 50 आंख होती है। तो किसी को माँ दुर्गा और काली बनने पे इतना मजबूर ना करो कि उन पंडित के जैसा, हाँ, उन पंडित को 2 बजे रात को उठना ना पड़े, ऐसे हालत ना हो जाए। We wish you best of luck, all the best for this episode, ma'am, and thank you so much for inviting. जय हिंद, जय भारत माता की जय, हर हर महादेव। हमारा सौभाग्य था। थैंक यू सर। भारत माता की जय, हर हर महादेव। और अगले एपिसोड से तैयार रहेगा, हम एक और एपिसोड किस अलग टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत मजा आया। आई एम वेरी ग्लैड एंड आई फील प्राउड कि मैं जो मेरी सोच है वैसे ही मुझे लोग करे आज चर्चा करने के लिए। आई एम सो सुपर। आज का एपिसोड मजेदार रहा, बहुत सारी बातें की थी। इस टॉपिक पे हम लोग चिपके नहीं रहे। बॉलीवुड से हम लोग कहाँ पहुंच गए, हम लोग के समाज के हर दायरे को अपनाया है, हर बात को उन्होंने शेयर की है। आज अगले सोमवार को फिर मिलेंगे हम लोग 8 बजे इसी चैनल पे, इसी समय पे होगा। शायद अलग प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, हम उसे लाइव ले सकते हैं। तो सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से सीमा भट्टाचार्य आप सबका धन्यवाद करती है। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा। आपको जिंदा रखिए, छोड़ो दुनिया को, जो करने दिल लगाने का। ओके, बाय एवरीबॉडी, बाय। थैंक यू। हर हफ्ते देखते रहिए ग्लैमर वर्ल्ड की हकीकत।